औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो 8th क्लास जो आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं पेज नंबर 8 पे है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। कि बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में हमारी फूड की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अभी जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जमा होते रहें तो बेसिकली हमारी बॉडी के बाकी सेल्स को, टिश्यूज़ को नुकसान करते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को और साल्ट्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, मीन्स बाहर निकाला जा सके। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की डिफाइन क्या होगी? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि किसी भी वेस्ट मटेरियल को, जो स्पेशली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन करने के लिए हमारी बॉडी में दो ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेशली इन्वॉल्व हैं। एक स्किन, जो कि पसीने के जरिए, पर्सपिरेशन कहते हैं, पसीने के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स को निकाल देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी है, जो कि बहुत एफिशिएंट हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को निकालने के लिए जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं या जो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसमें दो तरह के सिस्टम्स है, एक तो स्किन और दूसरा किडनी है। लेकिन स्किन में जो है, क्योंकि वो जस्ट पसीने के ज़रिए ही उसमें से एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हमें पसीना आता नहीं है। इस वजह से आज हम स्किन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ किडनी को जो है वो डिस्कस किया गया है, जो कि मोस्ट एफिशिएंट एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन ह्यूमन बॉडी है। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अगर आप लोग देखें तो एब्डोमिनल जो रीजन है, जो आपका पेट वाला रीजन है, वहाँ पर वर्टिबल कॉलम के बिल्कुल दोनों साइडों पर, वर्टिबल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो पेट वाले रीजन में रीढ़ की हड्डी के दोनों साइडों पर आपको किडनी नज़र आएंगे। जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है, जबकि लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर है। अगर आप इनकी शेप देखें तो आपको बीन शेप में नज़र, जैसे बीन्स की शक्ल नहीं होती, सेम इस तरीके से ये आपको नज़र आएंगी। जो बाहर वाली है वो इसकी क्या होगी? कन्वेक्स होगी, जबकि जो अंदर वाली है वो इसकी क्या होगी? कनकेव शेप होगी। ठीक है जी। और अगर आप गौर करें तो इस किडनी से जो है वो यूरिन सबसे पहले इस ट्यूब के ज़रिए गाल कह रही हूँ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर होता है। तो वो ट्यूब जो यूरिन को किडनी से इस ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन यूरेटर एंड यूरिथ्रा। तो यूरेटर और यूरिथ्रा के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो ट्यूब जो यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके ब्लैडर के अंदर भेजती है, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। ठीक है जी। और फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर सैक कहते हैं थैली को। ये हमारे पास मस्कुलर थैली है जिसके अंदर यूरिन जो है वो कलेक्ट होता रहता है दोनों यूरेटर से। तो वो मस्कुलर सैक्स जो कि दोनों यूरेटर से अपने अंदर यूरिन को स्टोर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक फाइन ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब है जिसके ज़रिए हम जितना भी यूरिन है वो ब्लैडर से बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा बोलते हैं। तो यूरिथ्रा और यूरेटर में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफाइन भी आ जाती है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोकेशन और शेप भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर किडनीज एंड राइट देयर लोकेशन। अगर हम इस किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, अंदर से किडनी को देखें, तो अंदर से किडनी हमें इस तरीके से नज़र आती है। तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, एनाटमी ऑफ किडनी। एनाटमी का मतलब ही क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बाहर वाली आपको ये ब्राउन कलर की जो है वो लेयर नज़र आती है। इस ब्राउन कलर की लेयर को हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल का वर्ड जो है बेटा, इसको नोट डाउन कर लें, स्पेशली यूज़ ही किडनी के लिए होता है। रीनल का वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? किडनी के लिए यूज़ होता है। तो किडनी की सबसे आउटर जो इसकी लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, या आउटर रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स। फिर इसका आपको अंदर वाला रीजन जिसमें आपको ये पायरामिड्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल मेडोला। क्या बोलते हैं? रीनल मेडोला। रीनल मेडोला के अंदर बेटा आपको ये रीनल पायरामिड्स नज़र आ रहे हैं। पायरामिड्स कहते हैं ये त्रिकोन्स। ये आपको क्या नज़र आ रही है? रीनल मेडोला अंदर क्या नज़र आ रही है? रीनल पायरामिड नज़र आ रही है, त्रिकोन्स नज़र आ रही हैं। तो रीजन, आउटर रीजन रीनल कॉर्टेक्स, इनर रीजन रीनल मेडोला। रीनल मेडोला के अंदर आपको पायरामिड्स नज़र आते हैं जिन्हें हम रीनल पायरामिड्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये जो ब्लूइश कलर का है इसे हम बोलते हैं पेल्विस।
क्योंकि ये किडनी का पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस किडनी का वो पार्ट है जहाँ से यूरिन जो है वो यूरेटर के अंदर एंटर होना है। ये ब्लूश वाला पार्ट है जहाँ से यूरिन किसके अंदर एंटर हो रहा है, इस यूरेटर के अंदर एंटर हो रहा है। यहाँ से यूरिन फिर आपके ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। होमवर्क में आप सब स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।